सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय मेंटर विराज। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए रिग्रेशन का पार्ट 3, जो कि है हैंड रिटन या मैनुअल सम्स ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आई होप अभी तक आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। ठीक है, तो सीधा आ जाते हैं फॉर्मूला पर। फॉर्मूला यानी y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था। ठीक है, इस इक्वेशन के बिना हम फोरकास्टिंग नहीं कर सकते। सो कभी भी आप रिग्रेशन कर रहे हो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, और सबसे पहले आपके माइंड में ये इक्वेशन आना चाहिए ड्यूरिंग व्हाइल यू आर वर्किंग ऑन रिग्रेशन। ठीक है, फिर आता है बी। बी यानी मैंने आपको बताया था, इट इज नथिंग बट द इंटरसेप्ट ऑफ वेरिएबल एक्स या फिर द स्लोप। ठीक है, बट उसे भी हमें ढूंढना तो पड़ेगा, तो उसके लिए भी फॉर्मूला है। सो बी का जो फॉर्मूला है वो एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। सो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको जनरली आइडिया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एक्स वाई एंड सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। अगर आप नहीं है तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, क्योंकि इससे आंसर में बहुत फर्क पड़ेगा और ये फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। सो एन तो यानी जो नंबर ऑफ डेटा दैट इज गिवन। ठीक है, अगर 10 साल का डेटा दिया है तो 10, अगर सीक्वेंस में 12 दिया है तो 12। ठीक है, वट एवर द नंबर ऑफ डेटा इज गिवन टू यू शैल बी पुट इन द एन काउंट ऑफ डेटा। अगेन रिपीट, नॉट द डेटा गिवन इनसाइड, द काउंट ऑफ डेटा। अगर 50, 15, 20, तो 3 डेटा अवेलेबल है, तो जो 3 आएगा वो एन आएगा, ना कि अंदर का डेटा। सो सिग्मा एक्स वाई का मतलब है द टोटल ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय y। ठीक है, वेरिएबल x का डेटा मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल y का डेटा, उसका जो आंसर आए उसका टोटल। और सिग्मा x इंटू सिग्मा y का मतलब है कि जो सिग्मा x यानी जो x वेरिएबल का डेटा दिया है उसका टोटल मल्टीप्लाइड बाय जो y वेरिएबल दिया हुआ है उसका टोटल। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई करके टोटल करेंगे x और y को तो उसका टोटल अलग आएगा, अगर आप टोटल करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर डिफरेंट आएगा। फिर से धीरे से रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर आप x और y को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका टोटल करते हैं, सो जो आंसर है वो अलग आएगा अगर आप उन्हें टोटल करके मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करके टोटल करना और टोटल करके मल्टीप्लाई करना, दोनों का आंसर अलग आएगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एक्स वाई एंड सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। सेम गोज विथ सिग्मा एक्स स्क्वायर एंड सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। टोटल करके स्क्वायर करना इज डिफरेंट फ्रॉम स्क्वायर करके टोटल करना। सो अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो नो वरीज, नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर हो जाएगा। इट इज सिंपल, एस नथिंग एज सच कॉम्प्लिकेटेड। सो a इक्वल्स टू y बार माइनस बी एक्स बार। तो ये जो y बार है x बार है, दैट इज नथिंग बट द मीन। मीन जो हम ढूंढा करते हैं डेटा का। ठीक है, सिग्मा x अपॉन n से x बार मिल जाएगा, सिग्मा y अपॉन n से y बार मिल जाएगा। ओके, मूविंग अहेड विद द सम। सो सम में हमें 10 साल का डेटा दिया हुआ है, सेल्स एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। ये जो ईयर हमने देखा 11 to 20, उससे हमें पता चला कि द n इज 10। ओके, सेल्स और एडवर्टीजमेंट में एक्स क्या है वाई क्या है वो अगर मुझे नहीं पता चल रहा है तो यू कैन लुक एट द क्वेश्चन। अगर पता चल रहा है तो यू कैन अप्लाई नॉर्मल लॉजिक कि भाई सेल्स इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ऑब्वियसली डिपेंडेंट होगा किस पे, एडवर्टीजमेंट पे। एडवर्टीजमेंट का खर्चा कम ज्यादा होने से सेल्स में आपका फर्क पड़ सकता है। ठीक है, अगर फिर भी नहीं पता चल रहा, दो वेरिएबल्स देख के कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो यू कैन रीड द क्वेश्चन 2 or 3 टाइम्स एंड वहां से आपको पता चल जाएगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। सो क्वेश्चन रीड करते हैं। चेक द इफेक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन सेल्स। चेक द इफेक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट देखो सेल्स पे क्या होता है, इसका मतलब एडवर्टीजमेंट इज इंडिपेंडेंट एंड सेल्स इज डिपेंडेंट, क्योंकि सेल्स पे इफेक्ट कर रहा है हमारा एडवर्टीजमेंट। ठीक है, और फिर भी अगर आपको नहीं पता चला तो प्रेडिक्ट द सेल्स फॉर ईयर 2021 इफ एडवर्टीजमेंट। ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दे दिया है, हमेशा हमें क्या दिया होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या है, सो उन्होंने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दे दिया है। जो चीज हमें दी हुई है दैट इज इंडिपेंडेंट एंड जो चीज हमें फोरकास्ट करनी है दैट इज डिपेंडेंट। ठीक है, इससे ज्यादा और इजी नहीं हो सकता। बट अगर आपको कंफ्यूजन है तो दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट एंड मोस्ट राइट वे यू कैन गेट योर आंसर करेक्ट। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करेंगे हमारा रिग्रेशन का सम। तो पहले ये डेटा यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में लिख देना है, और यहाँ पर लिख देना है कि x कौन सा वेरिएबल है, y कौन सा है। अगेन x इज इंडिपेंडेंट, y इज डिपेंडेंट। सो अब हमें फॉर्मूला अगर आप याद करें, n सिग्मा एक्स वाई, हमको एक्स वाई का सिग्मा चाहिए। सिग्मा इज टोटल, सिग्मा इज नथिंग बट टोटल। सो अगर एक्स वाई यानी एक्स इंटू वाई की बात हो रही है यहाँ पे, सो एक्स इंटू वाई यानी दिस इंटू दिस। सो 80 इंटू 70 5600, 100 इंटू 65 6500। उसी तरह से बाकी के सारा डेटा, और उसका टोटल, ये जो बोल्ड पे मैंने लिखा हुआ है 2,05,500, दैट इज द टोटल यानी सिग्मा एक्स वाई। दूसरा हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये वाला, इसकी बात मैं कर रही हूँ, एक्स स्क्वेयर। एक्स का होल स्क्वायर तो ठीक है, वो भी मैं बता देती हूँ, इजी है। बट फिलहाल एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये जो एक्स है उसका स्क्वायर। 70 का स्क्वायर 4,900, 65 का स्क्वायर 4,225, 90 का 8,100। ठीक है, ये जो एक्स है उसका हमने स्क्वायर किया हुआ है। अब इसका जो टोटल आया दैट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर। इसका जो टोटल आया दैट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जो दूसरा हमें दिया हुआ है सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट ये जो एक्स का टोटल है यानी सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। आपको बस ट्रिक जो है, जो ट्रिकी पार्ट है वो यही है, थोड़ा बस यही ध्यान देना है कि होल स्क्वायर और स्क्वायर का टोटल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, हम जो एक्स स्क्वायर करेंगे वो ये है, और जो एक्स स्क्वायर का टोटल दिया हुआ है वो ये है। ओके, मूविंग अहेड, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन कैसे करना है, फॉर्मूला में कैसे अप्लाई करना है। एन हमें दे दिया है 10। ठीक है, और ये सिग्मा एक्स वाई, एन सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई, एक्स वाई का टोटल हमने यहाँ पर ढूंढा, ये रहा, यहाँ से ये टोटल यहाँ पर आया, माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, टोटल ऑफ एक्स एंड टोटल ऑफ वाई का मल्टीप्लीकेशन, यानी 1700 इंटू 1110। ठीक है, डिवाइडेड बाय एन सिग्मा एक्स स्क्वेयर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वेयर। सो 10 इंटू सिग्मा एक्स स्क्वेयर, एक्स का जो स्क्वायर है उसका सिग्मा, ये रहा। ठीक है, ये रहा, राइट, एंड सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। सो दिस इज सिग्मा एक्स एंड इसका स्क्वायर। ओके, तो अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर लग रहा है कि दिस इज डिफिकल्ट, दिस इज कॉम्प्लिकेटेड, तो प्लीज ड्रॉप मी इन द कमेंट्स, तो मैं आपके लिए रिग्रेशन का एक सम और एक वीडियो और ले आऊंगी। ठीक है, सो मूविंग अहेड, अब हमने यहाँ पर वैल्यूज तो रख दी, अब मोस्ट सिंपल पार्ट इज वी हैव टू कैलकुलेट इट अहेड। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू मिली, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू मिली। ओके, बोर्ड मास का रूल एप्लीकेबल होगा एवरीवेयर इन द मैथ्स, इन द रिग्रेशन, इन एवरी वेयर यू सॉल्व प्लस माइनस डिविजन, वहां बोर्ड मास आ जाता है। तो पहले आप ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, माइनस लास्ट में करेंगे। डिविजन में अगेन दिस इनटू दिस, ये वैल्यू, एंड 1110 का स्क्वायर, ये वैल्यू, और इसको माइनस करके, इसको माइनस करके, एंड फाइनली the final answer that we get after division of these two 1.89। b का वैल्यू हमें मिल गया, b का वैल्यू इज 1.89। ठीक है, अभी भी हमारा जो इक्वेशन है वो जो y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, दैट इज इनकम्प्लीट। x है हमारे पास, b है, बट अभी भी हमारे पास a नहीं है। ठीक है, सो a ढूंढने के लिए y बार माइनस बी एक्स बार। ठीक है, y बार x बार हमें मिल जाएगा, b हमें मिल चुका है। सो y इज मीन, y बार का मीन लेने के लिए 1700 बाई 10, x बार, x का मीन लेने के लिए 1110 बाई 10, x बार y बार मिल गया हमें। अब ये वैल्यू हम a की जो फॉर्मूला ली थी हमने यहाँ, बस इसमें पुट अप करेंगे और जो a है वो मिल जाएगा, दैट इज माइनस 39.79। फाइनली कमिंग टू द फोरकास्टिंग पार्ट। ठीक है, इक्वेशन y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, वही इक्वेशन इज द मेन रूल,
उसके बाद जो y और x है उसको हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से जो वेरिएबल्स है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वो रिप्लेस कर देंगे। y में हमारा यहाँ पर सेल्स है इसलिए मैंने यहाँ पर सेल्स लिखा हुआ है, a प्लस b इंटू x जो हमारा है वो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अब उनका वैल्यूज भी रख देते हैं। एस को मैंने सेल्स को मैंने एस एब्रीविएशन लिया है 39.79 यहाँ पे हमने पीछे फाइंड किया, प्लस 1.89 मल्टीप्लाइड बाय द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, वो भी हमें दिया हुआ है विच इज 180, ये रहा। एंड वी हैव टू फोरकास्ट फॉर द ईयर 2021। सो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1.89 इंटू 180, उसका जो आंसर आएगा उसमें से माइनस 39.79। ठीक है, अब आप कहेंगे ये वैल्यू नेगेटिव में क्यों है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ए का वैल्यू कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, इट इज इंटरसेप्ट। अगर ये चीज नहीं दी होगी इसका मतलब हमारा जो वैल्यू है डिपेंडेंट वेरिएबल का वो y डिफॉल्ट इज इक्वल्स टू द इंटरसेप्ट। ठीक है, देयर इज नो एज सच रूल के इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, इट कैन बी बोथ। सो फाइनल आंसर हमारा जो फोरकास्ट करने के बाद आया है कि जो सेल्स है हमारा 2021 ईयर के लिए, अगर हम 180 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं तो सेल्स हमारा 300.41 रहेगा। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर रिग्रेशन अभी भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, you feel there is difficulty in solving some manual problems, then you can drop again in the comment box. मैं एक और सम लेके आऊंगी आपके लिए रिग्रेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, बाय बाय।